Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे लहसुन यानी गार्लिक के मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों गार्लिक कॉमनली हमारे किचन में बहुत सारी प्रिपरेशंस में यूज किया जाता है और ज़्यादातर इसे हम मसाले के रूप में यूज करते हैं, यानी कि काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज करते हैं। तो चूंकि ये काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज किया जाता है, इसलिए इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल का मतलब है फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल्स किसी भी हर्ब में जो पाए जाते हैं उनके बारे में बात करना। तो इससे चूंकि ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं मिल सकती हैं, तो ये हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में तो नहीं काम आता है पूरा करने में, क्योंकि इसे हम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकते। लेकिन इसमें कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो ये इसमें पाए जाने वाले कुछ स्पेशल एडाप्टोजेनिक कंपाउंड्स के कारण होती हैं। और ये एडाप्टोजेनिक कंपाउंड्स एक प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स या पॉलीफिनॉल्स आते हैं। तो ये जो हैं ये हमें बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। तो लहसुन में जो इसका मेन जो कंपाउंड है वो एलिसिन है। एलिसिन एक प्रकार का सल्फर कंपाउंड होता है जो इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें एलिसिन से ही डिराइव होते हैं आपके एलिल सल्फाइड्स और एक और कंपाउंड होता है इसमें जो जिसे हम एजोइन के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स भी होते हैं। तो इन सब स्पेशल कंपाउंड्स के कारण इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा पहला हेल्थ बेनिफिट हमारी हार्ट हेल्थ को लेकर मिलता है। ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत उपयोगी होता है। और इसको देखा जाए तो ये 3 तरह से फ़ायदा करता है हार्ट हेल्थ में। पहले तो ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी ये रिड्यूस करता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। इसी तरह अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ये बीपी को लो करने में भी काम आता है, यानी कि बीपी को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। और इसी के साथ साथ इसमें एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि ये ब्लड थिनर का काम करता है। तो अक्सर देखा गया है कई लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। अक्सर स्टेंट वगैरह पड़ने के बाद इस टाइप के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को लहसुन यूज करना चाहिए जिससे कि उन्हें क्लॉटिंग की समस्या नहीं आएगी और उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। और ये क्लॉटिंग एक बहुत खतरनाक समस्या होती है। अगर ब्लड में क्लॉट हो जाता है कहीं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में तो ये हार्ट अटैक का कारण भी बन जाता है कभी-कभी, और कभी-कभी ब्रेन स्ट्रोक का कारण भी बनता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्लॉटिंग के कारण हो सकती है। तो इस टाइप की समस्याओं से आपको गार्लिक बचा सकता है। और दोस्तों देखें तो इसका दूसरा फ़ायदा मिलता है, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस तरह एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ में भी ये 3 तरह से काम करता है। पहला तो ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, यानी कि एंटी बैक्टीरियल होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है उसको ठीक करने में। और दूसरा फ़ायदा मिलता है इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। वायरस को भी ठीक करने, वायरल इन्फेक्शंस को भी ठीक करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। और तीसरा है ये फंगल इन्फेक्शन में उपयोगी है। फंगल इन्फेक्शन को कम करता है, इसको किल कर सकता है फंगल इन्फेक्शन को। तो इस तरह से 3 तरह से ये दोस्तों एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ में उनके कारण फ़ायदा पहुँचाता है हमें। और दोस्तों इसका एक और फ़ायदा मिलता है जो है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसमें पाए जाने वाले जो स्पेशल कंपाउंड्स हैं इनके कारण ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, जिससे कि आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग वगैरह होती है या आपके पेन होता है, जैसे कि आपका आर्थराइटिस में है, घुटनों में आपके पेन होता है, स्वेलिंग होती है या अन्य कहीं इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। पेन को भी कम करता है, रिलीफ़ देता है, उसमें रिलीफ़ देता है और सूजन को भी कम करता है। और इसी तरह दोस्तों इसे देखा जाए तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है, इम्यूनिटी को एनहांस करता है। ख़ास तौर से सर्दी वगैरह में, सर्दियों में, जाड़े वगैरह में सीज़न चेंज होता है, तो सर्दी जुकाम की अगर प्रॉब्लम होती है तो उस टाइप की प्रॉब्लम में लहसुन खाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इसी तरह दोस्तों देखें तो इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी होती है। कुछ प्रकार के कैंसर में ये काफ़ी उपयोगी है, उस टाइप की कैंसर ग्रोथ को रोकता है, कम करता है और कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है। और इसी तरह दोस्तों ये स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। स्किन के इन्फेक्शन या कुछ स्किन डिजीज़ेज़ होती हैं उनमें काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो स्किन पर आप इसको तेल में गरम करके इसका तेल भी लगा सकते हैं, उससे भी आपके जैसे आपके ख़ास तौर से टोज़ वगैरह में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, पैर की टोज़ में, टोज़ के बीच में, तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है लहसुन का तेल। मतलब तेल में लहसुन गरम करके आप उस तेल को अगर लगाएँगे तो उसमें काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। और इस तरह जो आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम की जो स्वेलिंग की बताई थी उसमें भी ये ऑयल लगाया जा सकता है, इससे भी फ़ायदा होता है और खाने से तो फ़ायदा मिलता ही है। और दोस्तों अगर डायबिटीज़ की बात करें, चूँकि डायबिटीज़ आजकल काफ़ी कॉमन है, तो अक्सर लोग किसी भी हर्ब की बात कीजिए तो जानना चाहते हैं डायबिटीज़ में इसका क्या उपयोग है। तो डायबिटीज़ फ्रेंडली भी है ये, शुगर तो नहीं बढ़ाता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो शुगर बढ़ाए। लेकिन डायबिटीज़ में
टाइप 2 डायबिटीज में जो इंसुलिन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने में इसमें पाए जाने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड मदद करते हैं। इस तरह से डायबिटीज को क्योर करने में हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों ये सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये फ़ायदे आपको तभी मिलेंगे जब आपको सही तरीका मालूम है कि लहसुन कैसे खाना चाहिए। तो लहसुन खाने का सही तरीका यही है कि इसे हमेशा कुचल कर खाएँ, काट कर खाएँ या चटनी बनाकर खाएँ। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसे साबुत इसके क्लोव को निगल लेते हैं, तो उनसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, बहुत कम फ़ायदा मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो इसमें मैंने बताया एलिसिन जो मेन कंपाउंड है इसका, जो एक प्रकार का सल्फर कंपाउंड है, ये एक एक्टिव फॉर्म है इसका और ये तभी रिलीज़ होता है इसमें जब इसे क्रश किया जाता है, कुचला जाता है या काटा जाता है। और इससे थोड़ी देर जब रख दिया जाता है तो जो इसमें पाया जाने वाला एलिसिन है ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है हवा से रिएक्ट करके और तब ये प्रभावी होता है हमारी बॉडी पर बहुत सारे जो फंक्शन मैंने बताए हैं उनको करने में। तो इस तरह से इसको एक्टिव करना ज़रूरी होता है एलिसिन को, तभी आप इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है इसे कुचल कर, काट कर या चबाकर खाना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों इसके फ़ायदे आप उठा सकते हैं गार्लिक के प्रॉपर तरीके से खाकर। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।